तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कराची में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, क्या कहेंगी आप इस बात पे? जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। कराची का पुराना शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा इस वक्त ख़त्म हो गया है। वहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी, वहाँ लोगों का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह वहाँ इस वक्त आग बुझाना, जो कि तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर किया है फायर फाइटर्स और फायर ऑफिसर ने, उस पर काबू पाना और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करना। हुकूमत की तमाम टीमें वहाँ इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, इस पर काम हो रहा है। 40% के करीब बिल्डिंग में आग पर काबू भी पाया गया है, क्योंकि आग पे काबू पाना इसलिए दुश्वार हो रहा है कि वहाँ मुख्तलिफ इकसाम का केमिकल, प्लास्टिक के बर्तन, खिलौने, बच्चों के कपड़ा और इलेक्ट्रिक गुड्स मौजूद हैं। तो इस वजह से आग पे काबू पाने में मुश्किलात हैं। फायर फाइटर्स जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर हीटिंग की वजह से दाखिल नहीं होने पा रहे हैं, लेकिन काम जारी है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल होगा और जो है रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होगा। और उसके बाद जो है वो हुकूमत सिंध जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगाएगी और हम सब मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा आबाद करें। ठीक है, ये बताइएगा कि कैसे इन नुकसानात का अजाला किया जाएगा? जिन लोगों का इतना खरबों रुपए का नुकसान हो गया, वो मुतासरा लोग जो कि इस बिल्डिंग से जुड़े हुए थे, यानी इसमें ताजिर बरादरी भी है, इसमें दुकानदार भी शामिल हैं, उसमें मुलाजिम भी शामिल हैं, तो कैसे उन लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कैसे उनकी पहचान करके उनके नुकसानात का अजाला किया जाएगा? क्या करेगी सिंध हुकूमत? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब पहले तो जो जैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि पहले रेस्क्यू और आग बुझाने का अमल मुकम्मल हो, उसके बाद वहाँ की एसोसिएशन के साथ बैठकर सबको मिलकर इसका हुकूमत इजाला करेगी। वहाँ की जो भी तंजीम होगी, जाहिर सी बात है लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहाँ जो लेबर काम कर रही थी वो इस वक्त बेरोजगार हो गई है, उनके मसाइल होंगे। हुकूमत जो है वो इनके साथ है, और लेकिन पहली तरजीह जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल करना है, आग बुझाना है और रेस्क्यू करना। बिल्कुल, पहली तरजीह यही है कि ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि 100 से ज़ायद लोग अंदर मौजूद थे, सिर्फ अभी 25 को रेस्क्यू किया गया है, अंदर अभी 75 से 100 लोग मौजूद हैं, तो क्या लाएअमल अपनाया जाएगा? अभी तो बिल्डिंग वैसे ही इतनी आतिशज़दगी की लपेट में है, धुआं इतना है, तो कैसे इसको आग को काबू करके फिर वो रेस्क्यू किया जाएगा अमल को? जी, वो यही कोशिश है कि फायर फाइटर्स जल्द अज जल्द बिल्डिंग में दाखिल हो सके, क्योंकि रात का टाइम था, तो जाहिर सी बात है दुकान वाले और जो वहाँ वर्कर्स काम करते हैं वही उनकी तादाद वहाँ मौजूद होगी, लेकिन कितनी तादाद मौजूद है इसका तयन करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आग पे काबू पाया जाएगा और जिसकी कोशिश तेजी से जारी है ताकि फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हों और लोग जो भी अगर अंदर कोई फंसे हैं तो उनको निकाला जा सके। बिल्कुल, ये रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जाएगा और लोगों को अंदर से निकाला जाएगा। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी, ये बिल्कुल गुल प्लाजा के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरक्याती मंसूबा इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ, टैंकर्स आने में काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? जी, वो फेडरल हुकूमत का मंसूबा है ग्रीन लाइन, वो ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन का काम है। और अब जाहिर सी बात है शहर में तरक्याती काम मुख्तलिफ मकामात पर जारी है, उसकी वजह से डेफिनेटली
رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن اب ترقیاتی کام بھی ہونا ہے۔ ہمارا ماننا یہ تھا کہ اس وقت کیونکہ ریڈ لائن کا کام جاری ہے، ویسے ہی شہر میں ٹریفک کے معاملات ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور ایم اے جینا روڈ ویسے ہی بہت ہیوی ٹریفک اس پہ فلو ہے، لیکن اب ایک کام جاری ہے۔ اس کوشش یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کرائیں، مقررہ وقت پر مکمل کرائیں۔ ٹھیک ہے، ترجمان صندوق حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھی، اس پر تفصیلی گفتگو کری تھی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔